you're a gentleman, but बाबर आजम, you're a star. जो थप्पड़ इनके मुंह में पड़ा है ना, ये सारी जिंदगी इनको याद रहेगा। पाकिस्तान एक तो जीता है, लेकिन इंडिया भी आज हारा है। और बाबर आजम ने आज तोहफा दिया। अगला वज़ीर आज़म जो है बाबर आजम आएगा। और बुमराह को हमने गुमराह कर दिया। बाबर आजम ने जो छक्का मारा, उसका जो बॉल गिरा है, वो मुंबई की गलियों में गिरा है। साल 2021 के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से 10 विकेट से हार के बाद भारत अपना वर्चस्व खो चुका था। विराट द्वारा बनाई गई वो सल्तनत उस दिन रातों रात तबाह हो चुकी थी। पाक से हारने के बाद संपूर्ण भारतीयों के दिल जख्मी हो चुके थे, क्योंकि भारतीयों का पाकिस्तान पर राज और विश्व क्रिकेट में सालों पुरानी सल्तनत पल भर में चूर हो चुकी थी। उस दिन क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम पाकिस्तानियों से किसी विश्व कप में हारी थी, और वो भी पूरे 10 विकेट से। और फिर 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आता है 9 जून 2024 के T20 वर्ल्ड कप का 19वां मैच। इस मुकाबले का इंतजार संपूर्ण भारतीय फैंस बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। ये कोई आम मैच नहीं था, ये T20 वर्ल्ड कप 2024 की सबसे बड़ी राइवलरी वाला मैच था। ये मुकाबला तय करने वाला था कि भारतीय लोग अपने पुराने जख्मों को कुरेद कर सोएंगे या उन पर पाकिस्तानियों की हार का मरहम लगाकर। ये मुकाबला तय जो करने वाला था कि भारतीय लोग जश्न मनाकर सोएंगे या पाकिस्तानी अपने टीवी तोड़कर। ये मुकाबला तय जो करने वाला था कि अगली सुबह हिंदुस्तान में उनके खिलाड़ियों के पराक्रम का जिक्र होगा या पाकिस्तान में उनके खिलाड़ियों की पराजय और उनकी करतूतों पर बहस होगी। आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के कुछ प्रारंभिक मैच न्यूयॉर्क में करवाने का फैसला किया, जहां आईसीसी द्वारा नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसे कई मॉड्यूलर यानी टेम्परेरी स्टेडियम बनवाए गए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया में तैयार की गई ड्रॉपिंग पिचों का इस्तेमाल किया गया। ड्रॉपिंग पिचों को बनने से लेकर मैच के लिए रेडी होने तक तकरीबन 9 महीने का वक्त लगता है, लेकिन कम समय होने के कारण इन पिचों को सही से सूखने का समय नहीं मिला, जिसकी वजह से इन पिचों पर घास उग आई, जिसकी वजह से गेंदबाजों को असमान उछाल मिल रहा था और बल्लेबाजों को खेलने में बहुत परेशानी हो रही थी। अभी तक इन पिच पर 5 मैच खेले जा चुके थे। इन 5 मैचों की 10 पारियों में औसतन स्कोर था महज 105 रन। कुल मिलाकर जहां ये पिच गेंदबाजों के लिए स्वर्ग बन चुकी थी, वहीं बल्लेबाजों के लिए उनका काल। यही कारण था कि पाकिस्तान इस मैच में अपनी पूरी ताकत, रफ्तार और स्विंग के साथ मैदान पर उतरता है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, यही वो रफ्तार और स्विंग के सौदागर थे जिनके भरोसे पाकिस्तान भारत को हराने की हसरत पाल चुका था। बल्लेबाजों के लिए कब्रिस्तान बन चुकी इस पिच पर अपने तेज गेंदबाजों के दम पर जीत की हसरत लिए पाकिस्तान अब 9 जून 2024 को भारत के सामने था। पाकिस्तान ने इस मैच में पहले टॉस जीतकर भारत को बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया, और फिर हमेशा की तरह भारत की ओर से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पारी का आगाज किया। और फिर मैच शुरू होते ही महज दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर नसीम शाह विराट कोहली को आउट कर देते हैं। जिस विराट कोहली को न्यूयॉर्क की इस पिच पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा था, वो विराट कोहली महज 3 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट जाता है। भारत महज 12 रनों पर अपने सबसे बड़ी उम्मीद द रन मशीन विराट कोहली का विकेट गंवा देता है, और उनके बाद संपूर्ण भारतीय फैंस की नज़र उनके कप्तान, उनके ब्रह्मास्त्र और रोहित शर्मा पर टिकी हुई थी। लेकिन उसके अगले ही ओवर में रोहित शर्मा शाहीन शाह अफरीदी की एक लहराती हुई गेंद पर हारिस रऊफ के हाथ में अपना कैच थमा देते हैं। अब महज 3 ओवरों में 19 रनों पर भारत विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के विकेट गंवा चुका था। विराट कोहली और रोहित शर्मा के आउट होते ही भारतीय टीम एक के बाद एक सभी विकेटों को गंवाने लगती है। मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे सभी भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों की रफ्तार और उनकी स्विंग के सामने घुटने टेक दिए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद इस मैच में अक्सर और ऋषभ पंत के अलावा कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को पार नहीं कर पाया था। इस मैच में ऋषभ पंत ने 31 गेंदों पर 42 रनों की बेहतरीन पारी खेली, और अक्षर पटेल ने भी 18 गेंदों में 20 बहुमूल्य रन बनाए। उसके बाद आखिर में अर्शदीप सिंह ने 13 गेंदों पर 9 रन और मोहम्मद सिराज ने 7 गेंदों पर 7 रन बनाकर भारत के लिए एक बहुमूल्य योगदान देते हुए भारत के स्कोर को 20 ओवरों में 119 रन पहुंचा दिया। इस मैच में भारतीय फैंस को सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की परफॉर्मेंस ने
सबसे ज्यादा निराश किया। भारत की पारी को 119 रनों पर समेटने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों के पर निकल चुके थे और पाकिस्तानी फैंस अपने गेंदबाजों की इस शानदार परफॉर्मेंस पर अपनी जान लुटा रहे थे। पाकिस्तान ने जबरदस्त बॉलिंग की है, इंडिया की बैटिंग की कमर तोड़ दी है। गेंदबाजी हारिस राऊफ और शाहीन किसी को खेलना उनके बस के नहीं। इंडिया ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, दैट्स नॉट वेरी पॉजिटिव। मैक्सिमम 15 ओवर में टारगेट चेज करेंगे। तो गुस्सा, अब हमने सारा गुस्सा उतारना है इंडिया पर। कमेंट्री बॉक्स में पाकिस्तानी गेंदबाजों के कसीदे पढ़े जा रहे थे और यहीं से पाकिस्तान अपनी जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हो चुका था। लेकिन ये कहानी अभी अधूरी थी क्योंकि भारत के जस्सी का आना अभी बाकी था। 120 के सामान्य से लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की ओर से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान मैदान पर आते हैं और उसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप के पहले ओवर में 9 रन पीटकर अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। पाकिस्तान ने इस मैच में 4 ओवर की समाप्ति के बाद बिना कोई विकेट गंवाए 21 रन बना लिए थे और उसके बाद आता है भारतीय टीम की जान और उसकी शान जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह अपने दूसरे ओवर की लहराती हुई चौथी गेंद पर बाबर आजम को स्लिप में खड़े सूर्य कुमार के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। अब बाबर आजम के आउट होने के बाद मोहम्मद रिजवान और उस्मान खान पाकिस्तान की पारी को संभाल लेते हैं। 10 ओवर का खेल खत्म होने के बाद पाकिस्तान को 60 गेंदों पर महज 63 रन चाहने लगते हैं और उसके पास अभी भी 9 विकेट सुरक्षित होते हैं। फिर उसके बाद 11 ओवर की पहली गेंद पर अक्षर पटेल उस्मान खान को बोल्ड कर पवेलियन वापस भेज देते हैं। अब 10.1 ओवर में पाकिस्तान के 57 रनों पर 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन मोहम्मद रिजवान भारत की हार और पाकिस्तान की जीत का सबब बनता जा रहा था। इस मैच में पाकिस्तान 14 ओवर की समाप्ति तक अपने 3 विकेट गंवाकर 80 रन बना चुका था। मोहम्मद रिजवान 31 रन बनाकर अभी भी मैदान पर मौजूद थे। यहाँ से पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए 36 गेंदों पर महज 40 रनों की जरूरत थी और अभी भी पाकिस्तान के पास 7 विकेट मौजूद थे। इस मैच में मोहम्मद रिजवान की मैदान पर मौजूदगी पाकिस्तान की जीत पर मोहर लगा रही थी और ये मुकाबला 92% पाकिस्तान के पक्ष में जा चुका था और उसके बाद जीत की ओर बढ़ रहे मोहम्मद रिजवान और पाकिस्तान के कदमों को रोकने के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा एक बार फिर से अपने ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को 15वां ओवर करवाने के लिए बुलाते हैं। गेंद एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह के हाथों में होती है और संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीदों का भार अब जसप्रीत बुमराह के कांधों पर आ चुका था और उसके बाद जस्सी ने आती ही ऐसी गेंद डाली जिसने पूरा पासा पलट दिया और जसप्रीत बुमराह की इस लहराती हुई गेंद ने पाकिस्तानियों की उम्मीद और मोहम्मद रिजवान की गिल्लियों के साथ सब कुछ बखेर दिया। और फिर मोहम्मद रिजवान के आउट होने के बाद जस्सी, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद सिराज ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और पाकिस्तान को 113 रनों पर रोककर भारत को 6 रनों से जीत दिला दी। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में बता दिया कि करना दुनिया के महान गेंदबाजों का जिक्र, लेकिन उस जिक्र में भारत के जस्सी का नाम नहीं भूलना। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में 4 ओवर में महज 14 रन देकर पाकिस्तान के 3 सबसे घातक बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा, जिसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार चाचा का विकेट शामिल था। उसके बाद सभी क्रिकेट फैंस पाकिस्तान पर लानत भेजने लगे और संपूर्ण भारतीयों का 2021 T20 वर्ल्ड कप का बदला इस जीत के साथ पूरा हो गया। आपने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तानी कौम से एक और खेल आपने छीन लिया है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क के सेंटर में अमेरिका के अंदर पेशाब कर दिया है। आप डरते हैं यार, यू आर स्केयर्ड ऑफ हिटिंग द शॉट्स इवन। ठीक है, आपके सामने कोई भी बॉलर आ जाएगा, आप घबराएंगे उसको खेलते हुए, आपसे अपना बल्ला ही नहीं पकड़ा जाता। 120 रन, 120 गेंदे, कौन सी स्मार्ट कप्तानी, अपनी विकेट कैसे थ्रो करके गया। नाम का किंग बने हुए हैं यार, यहाँ पे तमाशा बना रखा है पाकिस्तान क्रिकेट का। जबरदस्त चोट लगी है क्योंकि ये मैच जीतने वाला था और अगर आप 120 रन चेज नहीं कर सकते हैं, चाहे जैसी मर्जी विकेट हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, तो फिर आपका कोई हक नहीं बनता है कि वर्ल्ड कप में उम्मीदें लगा के बैठे। Shocking, surprised, disappointed, but